नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पॉलिटी पॉइंट राजस्थान जो चैनल है, इसका मूल उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी हुई जितने मेरे बेरोजगार साथी हैं उन तक के सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचना पहुंचाने का काम भी हमारा है। हम देख रहे हैं कि अभी राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसियां होती है वो लगभग अभी इस समय थोड़ी सी मंद पड़ी हुई है और चुनावी साल है तो हो सकता है शायद चुनावी वर्ष के बाद में ही आयोजन हो। कुछ भर्तियां हैं जो चल रही है, बाकी नई भर्तियां आने के चांसेस थोड़ी कमी रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक नई सूचना देने आया हूँ। मेरे जितने भी साथी हैं जो अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो किसी भी प्रकार से इस चीज़ से अनभिज्ञ ना रह जाए। मैंने सोचा कि एक बार क्यों न हम इस दिल्ली पुलिस की जो सूचना है, मेरे जितने भी साथी हैं वहाँ उन तक मैं पहुँचाऊँ ताकि वो लोग इससे जुड़ सके। देखो साथियों, पहली चीज़ तो ये है कि पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे हम जिस दिल्ली पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की एक ऐसी वैकेंसी है जो पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप लोग वर्दी को पसंद करते हो, वर्दी के लिए अगर आप लोग प्रयास कर रहे हो, आपका सपना अगर वर्दी पहनना है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप अपने राज्य की पुलिस सेवा में भाग ले सको। हम दिल्ली पुलिस के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी भारत के सभी राज्यों के लिए खुली हुई चीज है ये, मतलब यहाँ पे सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आज मैं आपको इस दिल्ली पुलिस के बारे में थोड़ा सा कुछ तथ्य बताऊंगा, आपको इसकी जनरल फैक्ट जो जनरल जानकारी वो मैं बताऊंगा। लोग दिल्ली पुलिस के नाम से ही इसकी तैयारी नहीं करते, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अपने राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों की पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके बजाय दिल्ली पुलिस में लगना थोड़ा आसान होता है। इसका परीक्षा का पैटर्न, इसका क्या क्या सिस्टम रहता है, मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। आप थोड़ा धैर्य बना के रखो और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचनाएं हम उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही साथ हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के भी कंटेंट इस पे उपलब्ध करवाते हैं। हम राजस्थान के साथ साथ में दिल्ली पुलिस की भी तैयारी अपने इस चैनल के ऊपर करवाएंगे। कुछ जनरली फैक्ट होते हैं जो सभी एग्जाम्स में होते हैं वो तो करवाते ही। इसके अलावा इसके मैं ओल्ड पेपर भी इसके ऊपर करवाऊंगा, दिल्ली पुलिस के ओल्ड पेपर जो भी है। तो अब थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए। देखो, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है, सबसे पहली चीज तो अपने ये भर्ती 7,547 पदों पे भर्ती है। खूब बड़ी भर्ती है, कम नहीं होती है। 7,000 7,500 लोगों को इसमें लिया जाएगा। अच्छा, ये जो है मैं आपको बता दूं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मतलब इसमें दोनों के लिए पदों का आवंटन किया गया है। इसके साथ साथ में अब मैं आपको इसकी कुछ जनरली जानकारी में बता रहा हूं आपको। देखो, इसकी जो फॉर्म है वो 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो गई है। फॉर्म स्टार्ट तो वैसे मैं थोड़ा लेट तो खैर हो गया हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, पर फिर भी मैं सोचा कि अभी टाइम है और मेरे साथियों के पास पता नहीं इस चीज की सूचना है कि नहीं, तो मैं ये सूचना आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक इसमें आवेदन होंगे और आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, वो सारी सूचना अब इस पे हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। पहली चीज तो देखो, इसमें आपको मैं एज का, उम्र की अगर हम बात करें तो उम्र का जो बाउंडेशन है वो 18 से 25 साल के बीच में रखा गया है। 18 से 25 साल के बीच में रखा गया है। बाकी आप जैसे ई मित्र पे जाओगे, ई मित्र वाला आपको इस बाउंडेशन के हिसाब से सारी चीज समझा देगा, पर मैं फिर भी कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं। जैसे एससी और एसटी वालों को 5 साल की इसमें छूट होगी, एससी और एसटी वालों को इसमें 5 साल की छूट होगी। ओबीसी की बात करें तो इनको 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है, स्पोर्ट्स कोटे से अगर कोई लड़का है या लड़की है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो उनको 5 साल के लिए छूट है। ये थोड़ा सा उम्र का बाउंडेशन आप ध्यान रखना, मतलब इसके अंडर में जो है वो इसके लिए अवेलेबल होंगे। योग्यता की अगर हम बात करें, एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही अच्छी भर्ती है। जो मेरे साथी 12th पास आउट है, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिनका सपना वाकई में वर्दी पहनना था और जो अपने राज्य पुलिस सेवा के अंदर नहीं जाने पा रहे हैं, तो वो अभी इस दिल्ली पुलिस की भर्ती में पार्टिसिपेट होकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखो, इसमें 12वीं पास इसकी योग्यता है। कितने? 12वीं पास इसकी योग्यता है। इसके साथ साथ में अगर कोई बंदा एनसीसी है तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, यानी कि वो उसके लिए बोनस
अंक होगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि 12वीं पास करने के बाद में हमें तत्काल एक नौकरी लगने का अपना जो सपना होता है उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। आगे देखो, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। नौकरी, ये दिल्ली पुलिस की नौकरी लगना बहुत आसान काम है। हम थोड़ी सी दिनों के प्रयास से, हम मात्र 2.5-3 महीने के प्रयास से, हम 90 दिन के प्रयास में हम इस नौकरी को पा सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हम इन चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो आगे चीजें, एक चीज देखो, आप इन चीजों को टारगेट रखो। मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी इसीलिए है, इसकी सैलरी मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखी। अब आप कल्पना करो कि अगर आप 12वीं पास हो और आपको 12वीं पास करने के मान लो 2-3 महीने बाद में अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप जीरो से डायरेक्ट आपकी जो सैलरी बेस होगा 21,700 से 69,000 यानी कि 70,000 रुपए तक की सैलरी आपके पास आएगी। इसमें सोचो, हमारे पास कुछ नहीं और हम जैसे 12वीं पास करके 3-4 महीने की तैयारी करके अगर हम दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपनी सैलरी, अपने जेब में कितनी आमदनी होगी और सेंटर की नौकरी हम लोग करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था, योग्यता के अंदर अगर किसी के माता या पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत है तो उनके लिए इसमें 11वीं पास का भी रखा गया है। थोड़ा सा मैं बता दूं, ये थोड़ा भूल गया था, दिमाग से लैप्स हो जाती है। अब देखो, फॉर्म फीस की बात करें, मात्र 100 रुपए फॉर्म फीस है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है अपना, इसमें मतलब 100 रुपए फीस है मात्र इसमें। और वो भी SC, ST और एक्स सर्विसमैन को तो वो भी नहीं देना है। अब गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही है, बस आपका ज्ञान ले रही है, आपकी पढ़ाई ले रही है, बस ये कुछ चीजें हैं जो आपसे लेना चाहती है। देखो आगे, अब बात करते हैं, सीधी सी बात है कि सर आपने ये सब कुछ बता दिया, पढ़ना क्या है इसमें, और पढ़ने की चीजें मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं आपको। आप अगर उसको फॉलो करते हो तो फाइनली आप सफलता की तरफ अग्रसर हो, मतलब ये ध्यान रखना। देखो, इसके पाठ्यक्रम के जो पार्ट है इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस परिवार के पास अभी संसाधनों की कमी है। तो इसको जूम करके थोड़ा सा क्वालिटी चेंज करके आप लोग चेक कर सकते हो। देखो, मैंने 4 ग्रुप बनाए इसमें। प्रश्नों का जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा, जीके और जीएस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, रीजनिंग की बात करें तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग के कितने? 25 क्वेश्चन। मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैथ के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल, कठिनतम स्तर बहुत ही कम रहेगा। बिल्कुल भी कम कठिनाई स्तर के मैथ के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर के आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के टोटल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये 100 प्रश्न का पेपर होता है। कितने प्रश्न का पेपर होता है? मात्र 100 प्रश्न का पेपर होता है। और जो 100 प्रश्न होंगे उनको हमें 90 मिनट में करना होगा। कितने मिनट में? 90 मिनट में। और मेरे साथी 12वीं पास करने के बाद में अंग्रेजी जो भाषा है इससे थोड़े से डरते हैं, तो इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना आप। अब आप बताओ पाठ्यक्रम कितना इजी है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो 50 नंबर का पेपर है। डायरेक्ट 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे, आपको पास होने और इसमें बने रहने के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, बात करूं मैं पूरे इंडिया लेवल का, इसमें पूछा जाता है, लेवल वो रहेगा। रीजनिंग 25 नंबर का आता है, इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। ये जो मैटर है इसमें आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, मान के चलो जो लड़के अगर बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, 85% अगर किसी बंदे की तैयारी है, 100 में से अगर 85+% अगर सही करके आ रहा है तो ये मान के चलना कि वो इसमें सफलता जरूर लेगा। और 85 नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्तों। 50 नंबर का तो इसमें जीके और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ही आ रहा है। 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है, यानी 75 नंबर के तो आपके दायरे की चीज है। ये 25 नंबर तो बिल्कुल इजी चीज है। 15 नंबर की मैथ आ रही है जिसमें आपको कोई बड़ी चीज नहीं पूछेंगे, जनरली बिल्कुल इजी मैथ पूछते हैं इसमें, यानी आसानी से 85 नंबर हम ला सकते हैं। भर्ती भी 7547 की है। तो थोड़ा सा इस चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, और टाइम को मैं थोड़ा ध्यान में रखते हुए, शायद टाइम का पता नहीं कितना, क्या आप लोग सोचोगे कि बहुत ज्यादा लंबा वो हो रहा है, तो मैं थोड़ा लेके चल रहा हूँ इसको। इसके अलावा देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग, 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, मतलब माइनस मार्किंग है। सोच समझ के प्रश्नों को आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कठिनाई स्तर होगा ना, परीक्षा की जो पुस्तकों में से जो प्रश्न आएंगे वो आपके 10th लेवल तक आएगा। मतलब देखो, मैंने साफ स्पष्ट लिखा है कठिनाई स्तर 10th तक का, इसलिए मैं आप लोगों पे इतना दबाव दे रहा हूं कि इस चीज से चूक मत जाना। बस
ये बहुत अच्छी चीज साबित होगी आपके लिए। अच्छा, इसके बाद में इसमें देखो मेल जो है मतलब लड़कों के लिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर किसी के पास नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अभी भी बनवा सकते हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं चाहिएगा, एग्जाम देने के बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना, लड़कियों के लिए कोई जरूरी नहीं, लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की इसमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, ये फिजिकल से संबंधित है ताकि आप इसकी प्रॉपर तैयारी कर सको। इसकी में मेल वाले जो है लड़कों के लिए, बॉयज के लिए 30 साल की उम्र तक का, देखो वैसे इसमें अलग अलग बता रखे हैं, पर मेरे को पता है ज्यादातर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले 30 साल तक के होते हैं, ऊपर वालों की हम बात छोड़ ही देते हैं एक बार। इसमें 16 मीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट में होगी, करनी है अपने को। 14 फीट लॉन्ग जंप है जिसके लिए अपने को 3 चांस दिए जाएंगे। 16 मीटर की दौड़ 1 चांस में पूरी करनी है। ये 14 फीट का जो लॉन्ग जंप है उसके लिए 3 चांस होंगे अपने पास, ठीक है। इसके अलावा हाई जंप की बात करें हम तो 3 9 होगा इसमें। हाई जंप कितना होगा इसमें? 3 9 होगा। अच्छा, हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर, फुलाने की बात है तो 4 सेंटीमीटर। ये बॉयज का डायग्राम है। और लड़कियों की डायग्राम की भी अगर हम बात करें तो मैंने इस पे लिखा नहीं है, वैसे लड़कियों के लिए कोई इतना विशेष नहीं है। लड़कियों के लिए भी वही 30 साल की उम्र के अंदर आपने को ये जो 16 मीटर की जो दौड़ है इसमें कुछ समय का है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। लड़कियों के लिए जो होगा, लड़कियों के लिए 16 मीटर की ये जो दौड़ है इसको 6 मिनट की जगह 8 मिनट कर लो। देखो लड़कियां देख रही है तो लड़कियां थोड़ा ध्यान रखना, वो चांस वगैरह वो सारी चीज वही मिलेगी। जंप की अगर हम बात करें तो 14 फीट की जगह 10 फीट कर लो, लड़कियां ध्यान रखना इस चीज में। और हाई जंप की बात करें अपन, हाई जंप की तो यहाँ पे 3 फीट कर लो। कितनी फीट? 3 फीट कर लो, ये इसमें चीज है। और इसमें लड़कियों के लिए चेस्ट वगैरह का कुछ रहता नहीं है। और हाइट की बात करें तो 157 होगा इसमें। लड़कियों के लिए हाइट कितनी होगी? 157, ठीक है, सेंटीमीटर। ये जो डायग्राम है ये दिल्ली पुलिस के लिए मैंने तैयार किया था और आप लोग इससे जुड़ के रहो, आपको इसके ऊपर तैयारी भी करवाई जाएगी। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप लोगों को लगभग ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप इसमें जुट जाओ और अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एग्जाम की डेट मैंने यहाँ पे लिखी थी 14 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कितने नवंबर को? 14 नवंबर को। 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस के दिन ये अपना एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये मतलब। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। और पॉलिटी पॉइंट राजस्थान से अगर आप लोग जुड़ के रहोगे तो दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए कंटेंट में इसके ऊपर बार बार डालता रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको ये सूचनाएं अगर पसंद आती है तो आप इन चीजों को आप जिन लोगों को जरूरत है वहां तक भी पहुंचाने का काम किया करो। हम आपको इससे भी बेहतरीन और भी वैकेंसी जो भी कोई सूचना होगी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।